गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 4th के बच्चों के लिए जिसका विषय आपका पर्यावरण अध्ययन जिसका सप्ताह 19 की वर्कशीट लाए हैं, जो कि पार्ट 14 बसवा का खेत से है। आप अपना नाम लिख लेंगे। तो पहला प्रश्न है, फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र के नीचे दिए गए स्थान में सही कर्म लिखिए। तो इसमें पहला आपका कर्म ये हो जाएगा जिसमें हम ये करते हैं, फिर दूसरा हम सीड डालते हैं, तीसरा हम बीज बोते हैं, चौथा आप देखेंगे तो हम ये काटवाते हैं, पांचवा में हम उखाड़ते हैं और छठा आपका हो जाएगा हम इसे बोरी में भरते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। आप इसे नंबर अच्छे से लिख लेंगे और वैसे आप बना लेंगे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बसवा के पिता डैश की सहायता से खेत को जोतते थे। तो बसवा के पिता बैल की, मंडी की, किसान की, प्याज की, कर्नाटक की या सड़की। तो बैल की सहायता से। बसवा भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो बसवा भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। खेती करने वाले व्यक्ति को किसान कहते हैं। प्याज को अगर सही कर्म समय पर ज़मीन से नहीं निकाला तो प्याज सड़ जाएंगे। प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर मंडी में बेचने के लिए लिए जाते हैं। तो ये आपके क्या ऑप्शन से जाएंगे? पहला का आपका बैल हो जाएगा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा किसान, चौथा सड़ और पांचवा मंडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के काम आने वाले औजारों के चित्र दिए गए। इन औजारों को अपनी भाषा में क्या लिखते हैं? इनका उपयोग भी दिए गए स्थानों में लिखिए। तो चित्र दे रखा है आपकी भाषा में और उपयोग भी बताना है। तो चित्र दे रखा है, पहला आप देख सकते हैं। तो पहला चित्र हमारा कुदेने का है। कुदेने का आप आपकी भाषा में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और इसका उपयोग क्या हो जाएगा? खेत जोतने के लिए। दूसरा आपका दे रखा है, ये हमारा कौन सा फिगर है? ये हमारा है खुंटी। हमारी भाषा में क्या कहते हैं? इसे कुदाल कहते हैं। और इसका उपयोग क्या हो जाएगा? खेत में निराई या सिंचाई के लिए। फिर तीसरा आपको दे रखा है ये फिगर। अब इसे क्या कहते हैं? हम देखते हैं। इसे इलीगे कहते हैं। इलीगे अपनी भाषा में दरांत कहते हैं और इसका उपयोग हमारा सब्जियां काटने के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चौथा प्रश्न दे रखा है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खरपतवार क्या होती है? इसे निकालना क्यों ज़रूरी होता है? तो आपको पता है, कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इसे निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सारा खाद पानी खरपतवार ही ले जाती है। इससे फसल कम हो जाती है। सेकेंड है, क्या आप घर में अपने बड़ों की उनकी कामों में मदद करते हैं, हाँ या नहीं? तो आपको पता है हम अपने बड़ों की मदद करते हैं। तो आप इसमें हाँ पे टिक कर लेंगे। फिर है, आप अपने बड़ों की मदद कैसे करते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, मैं अपने घर में खरीदारी करने में, घर की सफाई में बड़ों की मदद करता हूँ या करती हूँ। आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है, फसल उगाना क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो आप इसका आंसर करेंगे, फसल उगाने में हमें अनाज मिलता है और फसलों को बेचकर हम अपनी आजीविका के लिए धन कमाते हैं। अगला प्रश्न आपका, किसी फसल का नाम लिखिए जिसे आपने खेत में देखा है। तो हमने गेहूँ में देखा है, सरसों, बाजरा, मक्का, और आपने कुछ और भी देखा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, बसवा के खेतों के कामों को दिखाने वाले निम्न चार्ट को पूरा करिए। खेत को तैयार करना, फिर बीज के आगे क्या हो जाएगा? बीज लगाना। तो आप बीज लगाना, डैश मिलाना, तो यानी तो बीज का इसमें आ जाएगा बोना, और डैश क्या यानी खाद मिलाना हो जाएगा। और फिर क्या हटाना होगा? खरपतवार। तो इसमें आप लिखेंगे खरपतवार हटाना, खरपतवार हटाना। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? पत्तियाँ पीली हो जाने पर प्याज बाहर निकालना। तो ये आपका हो जाएगा। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।